नमस्कार बाल दोस्तों, होम लर्निंग कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले कोरोना से बचने के लिए 3 आवश्यक बातें फिर से हम दोहरा लेते हैं। हाँ, आपको मालूम ही है। तो पहली बात, मास्क पहने और मास्क अच्छी तरह से पहने जिससे हमारा नाक और मुंह खुला न रहे। दूसरी बात, अपने हाथ को बार बार साफ करें, साबुन से साफ करें या सैनिटाइज़र से, पर अपने हाथ साफ रखें। और तीसरी बात, जब भी दूसरे व्यक्ति से मिले तब सामाजिक दूरी बनाए रखें, यानी कि 2 गज की दूरी बनाए रखें और कोरोना से सुरक्षित रहे। अब हम चलते हैं हमारी इकाई की ओर। हमारी पहली इकाई, नाम तो मालूम है ना? हाँ, सबको मालूम है। हमारी पहली इकाई है नई राह। इसमें हमने अब तक किसके बारे में अभ्यास किया? आपने पाठ्य पुस्तक में देखा ही होगा। अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक निकाल ले। बाल दोस्तों, आपको गीत गाना अच्छा लगता है ना? हाँ, तो आज हम एक अच्छा गीत सुनेंगे जो हिंदी में हमें स्वर की पहचान कराता है। और आपको ये गीत सुनना है और मेरे साथ दोहराना भी है। तो चलो गाते हैं गीत। अ आ ई उ ऊ, अ आ ई उ ऊ, ए ऐ ओ औ अह, ए ऐ ओ औ अह, अ आ ई उ ऊ, ए ऐ ओ औ अह। अ से अनार, आ से आम, अ से अनार, आ से आम। आओ बच्चों जल्दी जल्दी करो काम, आओ बच्चों जल्दी जल्दी करो काम। ई से इमली, ई से ईख, ई से इमली, ई से ईख। मम्मी से अच्छी अच्छी बातें सीख, मम्मी से अच्छी अच्छी बातें सीख। ऊ से उल्लू, ऊ से ऊंट, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊंट। पानी नहीं पियो घूट घूट, पानी नहीं पियो घूट घूट। ए से एड़ी, ऐसे ऐनक, ए से एड़ी, ऐसे ऐनक। आ गई है सबके चेहरे पे रौनक, आ गई है सबके चेहरे पे रौनक। ओ से ओखली, औ से औरत, ओ से ओखली, औ से औरत। खेतों में किसान करता है मेहनत, खेतों में किसान करता है मेहनत। अम से अंगूर, अह से खाली, अम से अंगूर, अह से खाली। चलो बच्चों बजाओ ताली, चलो बच्चों बजाओ ताली। बाल दोस्तों, आपने गीत सुना? अच्छा लगा? तो आप इसे बार बार दोहराएंगे तो स्वरों को अच्छी तरह से पहचान सकेंगे। आपकी गीत गाना और सबको सुनाना। आइए अब हम आगे चलते हैं इकाई की ओर। बाल दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने लिखावट के बारे में बात की थी और उसमें हमने ग और क की लिखावट के बारे में जाना था। आपने इसका अभ्यास भी किया होगा, पर आज फिर से हम लिखावट की ओर जाते हैं। तो आइए देखते हैं अब लिखावट। बाल दोस्तों, आप यहाँ निशान देख सकते हैं। हमें इसी निशान के आधार पर वर्णों का लेखन करना है। तो आइए मैं भी इसी निशान के आधार पर लेखन करती हूँ। आपको भी अपनी कॉपी में इसका लेखन करना है। हिंदी में हमें यह बात याद रखनी है कि ये जो खड़ी पाई है इसे ऐसे ही खड़ा करना है,
जो गुजराती वर्ण है उसे हम ऐसे मोड़ देते हैं, लेकिन हिंदी में यहाँ खड़ी पाई करना है और ऊपर शिरोरेखा बनानी है। तो यहाँ म का लेखन किस प्रकार से होगा यह मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ से हम निशान के आधार पर नीचे जाएंगे, यहाँ से मोड़ के यह लाइन बनाएंगे और यहाँ इस तरह निशान के आधार पर ही हमें आगे बढ़ना है और ऊपर अंत में हमें शिरोरेखा बनानी है। इस प्रकार हम म लिख सकेंगे। यहाँ आप न देख सकते हैं, तो न को हमें निशान के आधार पर कैसे लिखना है वह आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ से हम ऊपर ले जाकर खड़ी पाई यहाँ बना लेंगे और अंत में ऊपर शिरोरेखा बनाएंगे। इस प्रकार हम न का लेखन करेंगे। यहाँ आप र देख सकते हैं। तो र को हम गुजराती में जैसे मोड़ देते हैं ऐसे यहाँ मुड़ना नहीं है। यहाँ से हम निशान के आधार पर ही आगे बढ़ेंगे और यहाँ नीचे इस तरह से लिखेंगे और ऊपर शिरोरेखा बनाएंगे। तो इस प्रकार हमें र लिखना है। यह श है। तो श की लिखावट हम किस प्रकार करते हैं, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम शुरू करेंगे और निशान के आधार पर आगे बढ़ते बढ़ते इस तरह नीचे और जाते हैं और यहाँ खड़ी पाई बनाएंगे श की और ऊपर इस प्रकार शिरोरेखा बनाएंगे। तो यह है हमारा एक कौन सा वर्ण है, यह है ज्ञ। तो ज्ञ लिखने के लिए पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ से नीचे की ओर जाकर फिर ऊपर से ऐसे आगे बढ़ते हुए यहाँ खड़ी पाई बना लेंगे और अंत में यहाँ ऊपर शिरोरेखा बनाएंगे। यह है क्ष। तो क्ष को हम किस प्रकार से लिखेंगे, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे और नीचे की ओर बढ़ते हुए हमें निशान की ओर ही बढ़ना है। जहाँ निशान जाता है वैसे ही लिखना है। फिर यहाँ से ऊपर की ओर और यहाँ खड़ी पाई और यह शिरोरेखा हमें यहाँ तक नहीं लानी, बस आधी ही बनानी है। यह बात का आप अच्छे से ख्याल रखें। यह है व। हम गुजराती में व जिस प्रकार लिखते हैं और हिंदी में आप देख सकते हैं, यहाँ से अंदर की ओर से हमें लेना है और यहाँ खड़ी पाई के साथ जोड़ देना है और ऊपर पूरी शिरोरेखा बनानी है। यह वर्ण है द। द को किस प्रकार से लिखेंगे, तो यह आप देख सकते हैं। यहाँ से मोड़कर नीचे की ओर ले जाकर इस प्रकार से शिरोरेखा आधी बनानी है। जिस प्रकार हम क्ष में शिरोरेखा आधी बनाई थी, इसी प्रकार ध में भी यहाँ तक पूरी शिरोरेखा नहीं बनानी है। अब हम गुजराती और हिंदी में जो भिन्न वर्ण है उसके बारे में देखते हैं। तो यह क, तो क को किस प्रकार लिखा जाता है, तो हम जैसे व लिखते हैं उसी प्रकार से हम व लिखेंगे। फिर यहाँ पीछे का मोड़ देना है और फिर अंत में हमें यहाँ शिरोरेखा बनानी है। यह वर्ण है ख। ख को किस प्रकार लिखेंगे, तो हमने र के बारे में भी देखा और व के बारे में देखा।
तो इन दोनों को जोड़कर बनता है ख। तो यहाँ से हम सीधा लेकर खड़ी पाई लेकर यहाँ से निशान की ओर आगे बढ़ते हुए फिर यहाँ व बनाना है और इसके साथ जोड़ देना है। फिर ऊपर यहाँ शिरो रेखा बनानी है। फिर से एक बार र और व को जोड़कर बनता है ख। तो यह हमारा ख है। यह वर्ण है च। तो यहाँ निशान कहा जाता है, आप गौर से देखिए। तो पहले इस लाइन को इस तरह से लेकर हमें यहाँ खड़ी पाई बनानी है, फिर ऊपर शिरोरेखा। यह वर्ण कौन सा है? हाँ, ज है। यह है ज। तो ज को किस प्रकार से लिखेंगे? तो यहाँ से हमें शुरू करना है और इसे यहाँ से मोड़कर इस तरीके से यहाँ खड़ी पाई के साथ जोड़ देना है। और ऊपर क्या बनाना है? हाँ, अब तो मालूम हो गया, शिरोरेखा। यह है ई। तो ई कहाँ से लेके? यहाँ से हम पहले खड़ी पाई करेंगे, फिर बाद में इस तरीके से निशान की ओर बढ़ते बढ़ते यहाँ नीचे की ओर जाना है और फिर यहाँ शिरोरेखा बनानी है। फिर से एक बार यहाँ पहले खड़ी पाई करनी है, फिर यहाँ से इस प्रकार से यहाँ तक ले जाएंगे और ऊपर शिरोरेखा बनाएंगे। तो ये हमारा हो गया ई। यह कौन सा वर्ण है? ज। तो हमने अभी देखा जिस प्रकार हम ई में लिखते हैं उसी प्रकार हम पहले ई का लेखन करेंगे और बाद में यहाँ से ई को यहाँ जोड़ देंगे तो बन जाएगा हमारा ज और ऊपर शिरोरेखा। और यह है हमारा कौन सा वर्ण? फ। तो फ को किस प्रकार से लिखते हैं? तो पहले हम लिखेंगे प। तो आप देख सकते हैं ऐसे प लिखना है और यह लिखने के बाद पीछे वाला हिस्सा में इस तरह से मोड़ना है और अंत में शिरोरेखा। तो यह हो गया हमारा फ। और यह है ण। तो ण कैसे लिखते हैं? तो यहाँ दो हिस्से दिए गए, पहला इस प्रकार से और पास में खड़ी पाई, दोनों को अलग अलग लिखना है, फिर ऊपर शिरोरेखा बनानी है। बाल दोस्तों, हमने हिंदी में वर्णों की लिखावट के बारे में समझा और आपने इसे गौर से देखा होगा और समझा भी होगा और आप इसका अभ्यास करना। अब हम गुजराती से भिन्न जो वर्ण है उसके बारे में फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। तो आइए उन वर्णों को देखते हैं जो वर्ण गुजराती से भिन्न है। बाल दोस्तों, यह कौन सा वर्ण है? आप पहचान गए होंगे। तो हाँ, यह है क। फिर से एक बार क। यह कौन सा वर्ण है जो दो वर्णों को जोड़कर बनता है? हाँ, तो इसे कहते हैं ख। आपको भी दोहराना है, ख। यह आगे वाला वर्ण कौन सा है? च। फिर से एक बार च। और यह वर्ण आप देख सकते हैं कौन सा वर्ण है? तो यह है ज। ज। और यह वर्ण यह है ज। यह है ज। और यह कौन सा वर्ण है? यह है द। यह है फ। यह है फ। और यह वर्ण ब है। यह है ब।
और यह कौन सा वर्ण है? यह है ब। बहुत अच्छे, यह है ब। यह वर्ण को पहचानिए, यह है ल। और यह पहचान लिया तो यह है अ। बार बार दोहराएंगे तभी याद रहेगा। तो यह है अ। और यह क्या है? यह है ई। ई। और यह वैसा ही है। तो यह भी है ई। और इसके आगे का वर्ण देखिए, यह क्या है? इसे क्या कहेंगे हम? हाँ, इसे कहेंगे ऊ। यह है ऊ। वैसा ही वर्ण है जो हमने देखा, तो इसे भी क्या कहेंगे हम? ऊ। यह भी ऊ। और यह क्या है? पहचानिए, यह क्या है? ए। ये है ए। और यह क्या है? तो इसे कहेंगे हम आई। यह है आई। बाल दोस्तों, आपने गुजराती और हिंदी में जो भिन्न वर्ण है उसके बारे में जानकारी तो ले ली है। अब हम पाठ्य पुस्तक में इकाई 1 के अंत में जो योग्यता विस्तार बूझो दिया है उसके बारे में देखते हैं। तो अब पाठ्य पुस्तक की योग्यता विस्तार बूझो उसको निकालें और उसको हम समझते हैं। इसे हम पढ़ते हैं। बिना पंख ही उड़ जाती, बिना पंख ही उड़ जाती, बांध गले में डोर, खींचो तो ऊपर चढ़ जाती, खींचो तो ऊपर चढ़ जाती, रहे हाथ में छोर। बाल दोस्तों, आपने इस योग्यता विस्तार बूझो को पढ़ा और साथ में एक चित्र दिया गया है। यह चित्र कौन सा है आप अच्छे से जानते हैं। यह है पतंग। तो पतंग के बारे में यहाँ 4 लाइन दी गई है। फिर से एक बार दोहरा लेती हूँ। बिना पंख ही उड़ जाती, पतंग को पंख नहीं है फिर भी क्या करती है? उड़ जाती। बांध गले में डोर, उसके गले में डोर बंधी है। खींचो तो ऊपर चढ़ जाती, खींचो तो ऊपर चढ़ जाती, रहे हाथ में छोर, रहे हाथ में छोर। इसी प्रकार से हम एक दूसरा योग्यता विस्तार बूझो को देखते हैं। तो यह है, हम दोनों है पक्के मित्र, हम दोनों है पक्के मित्र, करते रहते काम विचित्र, करते रहते काम विचित्र, 5 सेवक है साथ, लेकिन करते कभी न बात। बाल दोस्तों, इस योग्यता विस्तार बूझो को हम फिर से समझते हैं। हम दोनों है पक्के मित्र, हम दोनों है पक्के मित्र, करते रहते काम विचित्र, करते रहते काम विचित्र, 5 सेवक है साथ, 5 सेवक है साथ, कभी न करते बात, लेकिन कभी न करते बात। तो यह किसकी बात की है? तो साथ में हमें चित्र भी दिया गया है। तो यह हमारे हाथों की बात है कि 5 सेवक है लेकिन कभी बात नहीं करते और पक्के मित्र है। तो इसी प्रकार आप भी ऐसे योग्यता विस्तार अपने आप बना सकते हैं। अपने विचार के आधार पर
आप ऐसे योग्यता विस्तार बनाइए और उसे सुलझाइए। बाल दोस्तों, हमने इस इकाई में जो गीत सुना और आपने उसे दोहराया, उनमें जो स्वर की बात की है उसको हम फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। आपको यहाँ उनकी पहचान करनी है, तो आइए देखते हैं स्वर। बाल दोस्तों, यह हमारा पहला स्वर है, यह है अ। आपको भी दोहराना है, यह है अ। और यह वर्ण कौन सा वर्ण है यह, तो इसे आपको पहचानना है। और इसे क्या कहेंगे, यह स्वर है, इसे कहेंगे हम आ से आम, आ से आलू, आ। यह वर्ण है ई से इमली, ई से इमली। हम यह जो देख रहे हैं यह सारे स्वर है। और इसे क्या कहेंगे, आपको बोलना है यह है ई। आप इसे सही तरीके से पहचान सकते हैं कि नहीं, आपको ही देखना है। तो यह है ई से ईख, ई से ईख। और यह कौन सा स्वर है, तो यह है ऊ से उल्लू, ऊ से उल्लू। यह है, हाँ यह भी है ऊ से ऊंट, ऊ से ऊंट। आपको भी मेरे साथ इसे दोहराना है। यह कौन सा स्वर है, तो यह है ए से एड़ी, ए से एड़ी। और यह है आई से ऐनक, आई से ऐनक। और यह वाला स्वर, यह क्या है, ओ से ओखली, ओ से ओखली। और यह है औ से औरत, औ से औरत। यह क्या है, यह है अम से अंगूर, अम से अंगूर। और यह यह है अह। तो यह अह का हम कहाँ प्रयोग करते हैं, तो हम जहाँ नमः बोलते हैं, विसर्ग में बोलते हैं, वहाँ अह का उपयोग होता है। तो नमः, नमस्कारः, तो अह। फिर से एक बार अह। इस इकाई में हमने हिंदी का पठन किस प्रकार करेंगे वह देखा, और उसका लेखन किस प्रकार से होता है वो भी देखा है। उसमें खड़ी पाई की बात की है, शिरोरेखा की बात की है, और बहुत सारे चित्र भी देखे, चित्र के शब्द भी देखे, स्वतंत्र रूप से शब्दों का पठन भी किया है। आपने सभी वर्णों को भी पहचाना है। समान वर्ण जो गुजराती में समान वर्ण है और गुजराती से जो भिन्न है उसके बारे में भी हमने देखा है। तो आपने इस एपिसोड में जो भी सीखा है उसको बार बार दोहराएं और उसका सही तरीके से अभ्यास करेंगे तो हिंदी लिखने में, बोलने में आपको आसानी रहेगी। तो अब अंत में हम देखते हैं आज का प्रश्न। तो अब बारी है आज के प्रश्न की। निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा वर्ण गुजराती से भिन्न या असमान है? विकल्प 1 है व, विकल्प 2 है ख, विकल्प 3 है ग और विकल्प 4 है छ। बच्चों, ये प्रश्न का उत्तर आज रात को 8 बजे से पहले आपको देना है। फ़ोन नंबर लिख लीजिए 6 3 5 7
39944 धन्यवाद।